नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का क्या मैसेज है। अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है, दिस इज़ फॉर यू। ओके, आपके करियर से रिलेटेड मैसेज क्या है चेक करते हैं। आपके बिजनेस, आपके जॉब, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी ऑफर है, लेट्स सी। और एस ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाला है। नया जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे, मिलने वाला है। नया बिजनेस अगर आप चालू करना चाहते थे आपके नए पार्टनर के साथ या तो पुराने पार्टनर के साथ, नया कुछ इन्वेस्ट करना चाहते थे, लैंड खरीदना चाहते थे, नया घर लेना चाहते थे, अपना हेल्थ रूटीन शुरू करना चाहते थे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट अगेन। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपके अर्थ एलिमेंट यानी कि फिजिकल बॉडी को और आपके हेल्थ, हार्ट हेल्थ, आपकी अनाहता चक्र को भी ये एनर्जाइज करता है और प्यूरिफाई करता है। सो बी वेरी वेरी हैप्पी एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके लाइफ में एक नया शुरुआत, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है और ये पेंटिकल की कार्ड है जो आपको स्थूल जगत में रियलिटी क्रिएट करके देगा। आप अगर खुद के हार्ट चक्र में काम करते हो, आप आपकी फिजिकल बॉडी में काम करते हो, मैनिफेस्टेशन पे काम करते हो, एनर्जी पॉजिटिव, वाइब पॉजिटिव रखते हो, यह ज़रूर आपके लाइफ में होने वाला है। वाओ। नंबर 2, हाई प्रिस्टेस कार्ड एंड 5 माफ कीजिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे, नो डाउट। अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आपको पुराने जो रीति रिवाज है, सिस्टम है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, नो डाउट। और उसमें आपको चैलेंजेस लाइफ में देखने को मिलेगा आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, आपके जॉब, आपके बिजनेस में जो लोग रहते हैं उनके तरफ से। आप जब कुछ नया शुरू करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करते हो, चैलेंजेस रहते हैं। और वो चैलेंजेस क्या करते हैं, आप जो सीढ़ी पे चढ़ते हो वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। और जब भी ऐसा होता है, मान लीजिए कि आप सही सीढ़ी चढ़ रहे हो। लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल है आपका, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है। लाइफ में ऐसा तब होता है जब आप आपकी सोल मिशन पे जाते हो, आत्मा का जो मिशन होता है उस पे जाते हो। और उस तक पहुंचने के लिए आपको मदद करेगा हाई प्रिस्टेस कार्ड नंबर 2। ये सबसे बड़ा ऑस्पिशियस कार्ड है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड है, फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है, इमोशनल एनर्जी का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, मिस्टिकल इंफॉर्मेशन का कार्ड है, नॉलेज का कार्ड है, जो आपके आकाशिक तत्वों से आपको मिलेगा। किस दिशा में जाना है, किसके साथ कैसे बिहेव करनी है, किसके साथ कैसे डील करनी है, कैसे खुद का जो एनर्जी है, ये एनर्जी को अच्छे चीज़ों के लिए चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफ़र करना है, ये आपको पता चलता शुरू होगा। आप अगर ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, माला जप रहे थे, तप कर रहे थे, कोई सिद्धि पाने की कोशिश कर रहे थे, ये समय रहेगा जब उसको फिर से आप थोड़ी सी और पुश करो, ताकि आपकी वो सिद्धि अनलॉक हो जाए और आपको मिले, वो देवी सिद्धि आपको मिले और आप वो कर पाओ जो आपका सोल मिशन है। और ये जो पॉजिटिव एक एनर्जी आपको मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, आप देखोगे धीरे धीरे आप आकाशिक तत्वों को खुद ही अनलॉक कर सकोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर को भी जानेंगे ध्यान में बैठे बैठे। तो अभी से शुरू कर दीजिए आपके लाइफ के मिशंस पे काम करना, सोल मिशंस पे काम करना, आकाशिक तत्वों से इंफॉर्मेशन लाना। और आपका जो प्लान है, प्रोग्राम है, ये किसी से ना शेयर करना, ध्यान रखना। बी मिस्टीरियस, बी वेरी वेरी पोलाइट, हम्बल, बी इमोशनली स्टेबल एंड बी क्यूरियस, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपके लाइफ में नया अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ओके, द मैजिशियन कार्ड एंड द स्टार कार्ड आपके लाइफ में सच स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, वो आपको स्टार बना के छोड़ने वाला है, डिवाइन। मैजिशियन कार्ड एक ऐसा पावरफुल कार्ड है, ऐसा मैस्कुलिन कार्ड है जो कह रहा है आप आपके लाइफ के खुद का स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी बनाओगे, खुद का लाइफ का बॉस आप खुद होंगे, लीडर खुद होंगे। और आप आपके लाइफ को ऐसे सजाओगे कि आप
सबके लिए एक स्टार बनोगे और आप जो मन चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, नया कुछ कर पाओगे। और आपके साथ जुड़े हुए जो भी शक्तियाँ है, जो आपके 7 जन्मों से जुड़ा हुआ है, बल्कि बहुत सारे जन्मों से जुड़ा हुआ है, वो आपको गाइड करेंगे। तो आपने अगर विश्वास छोड़ दिया था, भरोसा छोड़ दिया था, डिवाइन से कोई नाता नहीं रखा था, रखा भी था तो आप उनको कंप्लेन करते थे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बट ये एक ऐसा पॉजिटिव टाइम है जब आप आपकी लाइफ को ना एक ऐसे ब्राइट स्टार की तरह लेके आओगे। लोग आपकी तरफ देख नहीं पाएंगे आँख उठा के, क्योंकि आपका जो ऑरा है इतना चमकदार होगा, इतना अट्रैक्टिव होगा। जो नेगेटिव लोग हैं वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से और सिर्फ पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा, पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव इन्वायरमेंट से। बहुत पॉजिटिव मैसेज है। स्पेशली मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि जहाँ पे भी आपको जैसे भी प्रॉब्लम में फंसा के रखा है ना लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, आपके दोस्त हो सकता है, या तो आपके कॉलीग हो सकता है, आप वहाँ से निकल पाओगे। आपकी लाइफ से ना कुछ बड़ा एक जो अपॉर्चुनिटी अगर चला गया है, स्टार कार्ड कहता है कि आप रो मत बैठे बैठे, मायूस मत होना। इससे क्या होता है, आपका इनर एनर्जी वो श्रिंक हो जाता है, और आपकी अंदर की एनर्जी अगर श्रिंक होता है तो बाहर जो जो शक्तियाँ है जो आपको हेल्प करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे। सो बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी पावरफुल, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी, एक गिफ्ट दिया जा रहा है। और हाँ, बी मिस्टीरियस एंड बी वेरी स्पिरिचुअल। तो आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है। लेट्स चेक। नंबर 3, इम्प्रेस कार्ड। सो आपके जॉब बिजनेस के लिए आ रहा है नंबर 2, मिस्टीरियस कार्ड जो है हाई प्रिस्टेस। और यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में आ रहा है बहुत ज़्यादा प्यारा कार्ड, यह इम्प्रेस कार्ड। ये इतना प्यारा सा कार्ड है जो कह रहा है कि आपकी रिलेशनशिप इमोशंस को पहले उतना ज़्यादा महत्व नहीं देता था। थे इमोशंस थे, बट उसमें जो प्योरिटी था, आपके पार्टनर आपको उतना नहीं दे पा रहे थे। यही गिल्ट उनका था, ये रिग्रेट उनका भी था कि रिलेशनशिप में जो प्योर इमोशंस होता है, जो एक दूसरे को दिया जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है एंड म्यूचुअल लव, शेयरिंग, केयरिंग, नर्चरिंग, ये सब होता है, जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, जहाँ पे कोई शर्त नहीं होता है, वो जो गायब था इस रिलेशनशिप से, ये लौट के आ रहा है, या तो पहली बार आ रहा है। रिलेशनशिप में आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा था ना, एम्प्रेस कार्ड कह रहा है बहुत जल्द ये रिलेशनशिप का एक नया क्रिएशन होगा। नंबर 3 क्रिएशन, नंबर 3 ग्रोथ। आपके लाइफ का एक्सपेंशन, क्रिएशन, ग्रोथ इस रिलेशनशिप के माध्यम से होगा बहुत जल्द। और आपके पार्टनर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये दिखाता है, इसमें 2 तत्व होती है, एक है जल तत्व और एक है अग्नि तत्व, जो बहुत ही ज़्यादा करिश्मेटिक होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होती है। तो इंट्यूटिव एक्शन वो लेंगे इस रिलेशनशिप में। जो भी प्रॉब्लम था उनको पता है, उन्होंने कभी इस रिलेशनशिप का जो संशोधन है उसके लिए कभी उतना अपना जो समय है या तो शक्ति है उसको ज़ाया नहीं किया है। उनको लगता था जैसा है रहने दो, नहीं होता है नहीं होता है, केयरलेस। बट नाउ शी और ही विल बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड का एनर्जी है, यहाँ पे देवी शक्ति का एनर्जी है। कोई भी देवी शक्ति है जो इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर एक बार फिर से बैलेंस करना चाहेंगे, डिवाइन बैलेंस हो रहा है। उनके अंदर भी बहुत सारी इमोशनल ट्रॉमा है, वो शेयर नहीं करते आपसे। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक प्राइड फील करते हैं और आपको शो करते, गुस्सा दिखाते, आर्गूमेंट में जाते, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन उनके अंदर इमोशनल कुछ बैलेंस चल रहा है। करने दीजिए, तब जाके वो एक्शन लेंगे, बिकॉज ये कार्ड है एक्शन का कार्ड। और एक्शन कैसा है, इंट्यूटिव एक्शन, इमोशनल एक्शन नहीं है।
उनका इंट्यूशन, उनका स्पिरिचुअल जो इन्हांसमेंट हो रहा है इस रिलेशनशिप में रहते हुए, जो प्रॉब्लम चल रहा था उसमें जो उन्होंने सीखा है, स्पिरिचुअल जो वो बने हैं, उसके बाद वो रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहेंगे, हार्मनी लाना चाहेंगे, आपसे इमोशंस शेयर करना चाहेंगे। और ये सिर्फ उनका एक इच्छा नहीं है, ये एक उनको गाइड किया जा रहा है, उनका जो हायर सेल्फ है वो गाइड कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, ताकि उनका हार्ट चक्र ओपन हो, उनका आज्ञा चक्र ओपन हो। फिर से बोल रहा हूँ, उनका इंट्यूशन कहेगा कि आप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। उनका इंट्यूशन बार बार कहेगा, उनका सबकॉन्शियस माइंड बार बार कहेगा कि आप तक पहुँचे, क्योंकि 2 कार्ड दिखा रहा है ये इंट्यूटिव एक्शन, जहाँ पे उनका सबकॉन्शियस माइंड आप तक पहुँचाएगा, ताकि ये रिलेशनशिप एक बार इम्प्रेस की तरह खिल उठे। और स्पिरिचुअल गाइडेंस उनको मिल रहा है हायर सेल्फ की तरफ से। उनका कुछ प्रारब्ध अच्छे थे, उनका जो कर्म जो अच्छे थे उसमें से कुछ कर्म वो अभी लेके आपके पास आएंगे, ताकि इस रिलेशनशिप का एक पॉजिटिव नोट पे एक नया शुरुआत हो। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, और आपके अंदर क्या चेंजेस है, लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। आप आपके वायु तत्वों पे काम करो, क्योंकि एक ऐसा हेवी लोड आपके सर के ऊपर है इस रिलेशनशिप के लिए, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, आपके लाइफ के तमाम चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ही लोड ले लेते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेव करने की कोशिश करते हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। अपने हार्ट चक्र पे ध्यान नहीं देते हो, थ्रोट चक्र पे ध्यान नहीं देते हो, आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं देते हो। आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है, जो यहाँ पे दिखा रहा है, धीरे धीरे आप लेस एट्रैक्टिव बन जाओगे। जो चीज़ आपके पास आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो भी आ रहा है वो चला जाएगा। बी वेरी केयरफुल। ध्यान से आप सांस लीजिए और सांस लेके ध्यान कीजिए। अगर आप करते हो, वायु तत्व अगर आपका क्लियर रहता है, ये रिलेशनशिप का जो पॉजिटिव नोट पे बैलेंस दिखा रहा है, होना चाहिए। आपको हील करने के लिए कह रहा है, आपको कुछ सदमा लगा है, नो डाउट सदमा लगा है आपको रिलेशनशिप का, जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें बहुत महीनों से चला, बहुत सालों से चला, लेकिन अचानक से जो रिलेशनशिप का ये फॉल डाउन हुआ है, उससे आप रात भर नहीं सो पाते, पेट में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, आंखों से पानी आना, हेडेक होना, ये सब शुरू हो चुके। और ध्यान रखो, छोटे छोटे सांस मत लो आप। ट्राई टू टेक लॉन्ग इनहेलेशन एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन, धीरे धीरे कीजिए आप। क्या होगा इससे, आपका जो ब्लॉक्ड एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे चला जाएगा, आपकी एनर्जी बड़ा होगा, एक्सपैंड करेगा, और आपके जो चक्र है वो खिलने लगेंगे। आप जिनको चाहते हो आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और ये जो आप एक क्रॉस रोड पे हो, अगर आपने पुराने रिलेशनशिप को पूरा त्याग कर दिया या तो नहीं किया, फिर से कोई रिलेशनशिप में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दो जो रोड है उसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर पुराने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलते हुए आपने किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करने की सोची है, नया ऑफ़र अगर आ रहा है आपको लगता है, तो उसमें आप हॉल्ट कीजिए, ना इस तरफ जाइए ना उस तरफ जाइए, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि आप जब तक ना मेंटली स्टेबल हो जाते हो, कोई नया रिलेशनशिप या तो पुराना रिलेशनशिप जो आ रहा है आपके लिए, ये बहुत पॉजिटिव नोट पे आ रहा है, जो आपके पुराना रिलेशनशिप है या तो जिनके लिए आप कार्ड देख रहे हो, बहुत पॉजिटिव नोट पे आप तक पहुँचेंगे। तो उसके लिए आप खुद तो रेडी रहो, नहीं तो ये बाउंस बैक होकर चला जाता है। ओके, ये डराने वाली बात नहीं, एक बहुत प्यारा सा एडवाइस दिया जा रहा है कार्ड के माध्यम से कि आप अभी रेडी रहो, खुश रहो, दैट्स इट। खुश रहने की ट्राई करो फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक। आप देखोगे 2 हफ्ते से लेके 9 हफ्ते में आपके लाइफ में एक ऐसा वाइब्रेशनल चेंज होगा पॉजिटिव नोट पे, आप जिनको चाहो उनको बुला सकते हो आपके लाइफ में। डिवाइन देखेगा कि आपका एनर्जी किस लेवल का है। क्या आपके लाइफ में पुराना इंसान, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ये दिखा रहा है कि जो पुराना इंसान वो रेडी रहेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, उनको गाइड किया जा रहा है, आपको भी गाइड किया जा रहा है इस मैसेज के थ्रू कि आप, जैसे मैंने कहा, काम कीजिए उसके ऊपर। आप देखो नेक्स्ट 2 वीक्स से लेके 9 वीक्स में आपकी लाइफ में क्या बड़ा परिवर्तन होता है। जो इंसान के लिए आप देख रहे हो वो इंसान आपको क्या
सोचते, आपके लिए क्या फील करते, आप तक पहुंचाएंगे मैसेज ज़रूर। आइए चलते सिंगल के लिए मैसेज क्या है। 2 कार्ड सिंगल्स के लिए, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड। सो आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है सिंगल्स, और आप चाहते हो इस सिचुएशन से मुक्त होना। आपके लिए भी यहाँ पे वही मैसेज है जो 9 ऑफ सोर्स के लिए आ रहा है, 2 ऑफ सोर्स के लिए यहाँ पे आ रहा है। ये कह रहा है कि आप आपके जो ब्रेक डाउन पार्ट है, आपके मेंटल ब्रेक डाउन पार्ट है, जो आपके लाइफ में हादसा हुआ है, जॉब बिजनेस में अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है ना, लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम भी हुआ है, रिलेशनशिप में पहला कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है, वो भारी भरकम जो बोझ है उसको आप लेके नहीं जा सकते दूर तक। नया रिलेशनशिप अगर आपको शुरू करना है, एक तो है नॉलेज पावर विजडम आपको दे रहा है डिवाइन अबाउट रिलेशनशिप, कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे स्पिरिचुअल हुआ जाता है, ताकि जो रिलेशनशिप का बोझ है वो आप संभाल पाओ, पुरानी चीज़ों से आप मुक्त हो पाओ। 10 ऑफ सोर्स एक कार्मिक साइकिल का एंडिंग दिखा रहा है, एक स्ट्रेसफुल साइकिल का एंडिंग दिखा रहा है, और एक नया सूर्योदय दिखा रहा है। यानी कि आप जहाँ पे सोच रहे थे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप का कोई नामो निशान नहीं है, इमोशन का, प्यार का कोई नामो निशान नहीं है। झूठ है, गलत है, क्योंकि आप जब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लोगे तो ये जो यूनिवर्स है पूरा भारी होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप बहुत कूल रहोगे, फ्रेश रहोगे, थॉटफुल रहोगे, माइंडफुल रहोगे, इमोशनली खिलखिलाते रहोगे, फीलिंग को शेयर करते रहोगे, लोगों को प्यार करते रहोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में ये जो सूर्योदय ये हर वक्त हर दिन होता रहेगा। लाइफ में कुछ भी हो जाए आप मुस्कुराते रहोगे। तो जो भी हुआ लाइफ में पुराना भूल जाओ, मुश्किल है। ये कार्ड कहता है, अगर सोट की कार्ड है, आपके वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, प्राणायाम पे ध्यान दो, सांस लो, लंबी सांस, छोटी छोटी सांस नहीं, हर दिन, हर वक्त, हर घंटे कॉन्शियस ब्रीथिंग करो। आपके वाइब्रेशन में वो तरक्की आएगी, पावरफुल इमेज बनेगा, ऑरा बनेगा, और आप विजडम की ओर बढ़ोगे। ये कार्ड कह रहा है समय लीजिए, अभी कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ये जो सिचुएशन है, इससे जो आपने सीखा है, ये इन फ्यूचर जाके आप कोच बन सकते हो, रिलेशनशिप कोच भी बन सकते हो। आपके अंदर इतना हुनर हो चुका है। तो आप जब खुद के एनर्जी के ऊपर काम करोगे, विजडम पावर पे काम करोगे, आप देखोगे फुल कार्ड की तरह नया ज़िंदगी आप जी पाओगे और नए इंसान को आप बुला पाओगे। तो फुल कार्ड आ रहा है, आपके लाइफ का चैप्टर फिर से शुरू हो रहा है। शून्य कार्ड है, तो आपको शून्य बनना पड़ेगा। शून्य कैसे बनेंगे? जब आप नंबर 10 को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि जो स्ट्रेस है जाने दो, इसको आगे लेके जाके मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी रायता फैल चुका है, मेरे मेंटल बॉडी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके, हटाओ इसको। नया थॉट प्रोसेस, नया कुछ करना, ये होता है फुल कार्ड। आपके लाइफ में एक इंसान का, एक व्यक्ति का नया प्रवेश हो रहा है रिलेशनशिप के लिए। चुलबुल सा हो सकता है, फ्री फॉलिंग हो सकता है, फ्री बर्ड हो सकते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, ज़्यादा मैच्योर गेम नहीं खेलेंगे, लाइटली ये रिलेशनशिप शुरू होगा और बहुत आगे तक जाएगा। सो बी हैप्पी एंड बी स्पिरिचुअल। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इंस्टीट्यूट के माध्यम से टैरो, आकाशिक, रेकी और डिफरेंट कोर्सेज सीखना चाहते हो सर्टिफिकेशन के साथ, और प्रैक्टिस करना चाहते हो वर्ल्ड वाइड, आप मेरे इंस्टीट्यूट के माध्यम से ले सकते हो। सर्टिफिकेशन कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आप हमारी स्पिरिचुअल ग्रुप, सोल ग्रुप के फ्री मेंबरशिप के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।